हेलो एवरीवन। ये गवर्नर्स एंड गवर्नर जनरल एंड वाइस राय का ये पार्ट 2 है, ठीक है। सीरीज का ये वीडियो पार्ट 2 है, ठीक है, पार्ट 2। तो इसमें देखते हैं कि इसमें अगर जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख सकते जा करके, उसमें काफ़ी मैंने करा दिए हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट जो थे वाइस राय और जो गवर्नर्स थे उन्हें करा दिए। जो बच्चे हैं अभी इसमें पार्ट 2 में होंगे, और जो अभी बच जाएंगे वो आगे पार्ट 3 पार्ट 4 में मैं करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम लगता है, क्योंकि मैं पूरे अच्छे तरीके से एक ही मतलब कि बार बार पढ़ना ना पड़े, एक ही बार में हो जाए, इसलिए। तो आगे डिस्कस करते हैं। देखो देखते हैं कि लिखा हुआ है लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, तो इनका अगर इनका शासनकाल की बात की जाए तो ये थे 1835 से 1836 तक, 1835 से 1836 तक, ठीक है। ये लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ इनको ही बोला जाता है भारतीय, मतलब इनको प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। ये कैसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर थे, मतलब कि भारतीय समाचार पत्र थे, ठीक है, इंडियन न्यूज़पेपर, उनमें जो बैन लगे थे, ठीक है, इनमें जो बैन लगे हुए थे, इन्होंने बैन को क्या किया था, इन्होंने बैन को एबॉलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया था, मतलब कि ख़त्म कर दिया था। तो अगर जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध किसने हटाया था, तो आपके लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ ने, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसमें दो चीज़ याद रखेंगे कि प्रेस का मुक्तिदाता किसको बोलते हैं, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को, एंड इनका शासनकाल था 1835 से 1836 आपके 36 तक, ठीक ना। आगे देखो देखते हैं। तो लिखा है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड लॉर्ड ऑकलैंड, अगर बात की जाए इनके शासनकाल की, तो इनका जो शासन था 1836 टाइम पीरियड 1836 से 1842 तक, 1836 से 1842 तक। लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। अब देखो इनके समय पे महत्वपूर्ण इवेंट्स क्या क्या हुए थे, घटनाएं क्या क्या हुई थी। तो एक तो इनके समय पे जो पहला फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ, वो होता लॉर्ड ऑकलैंड के समय पे। तो ये किस सन में हुआ? ये हुआ 1836, ठीक है। तो इसके डेट हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कब हुआ? 1836 में। और इनके समय पर एक बहुत फेमस ट्रायंगुलर संधि हुई थी, ठीक है, ट्रायंगुलर संधि हुई थी ठीक है, ट्रायंगुलर संधि। तो ट्रायंगुलर लिख लेंगे, ट्रायंगुलर संधि या ट्रायंगुलर ट्रीटी, जो कि कंपनी और रंजीत सिंह और सुजाउद्दौला के बीच में, नहीं, शाह शुजा के बीच में हुआ। रंजीत सिंह एंड शाह शुजा के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये 3 लोग थे, और इनके तो एक याद रखेंगे, ठीक है। जीटी रोड का निर्माण ये हुआ था आपका 1839 में। किस सन को हुआ? 1839 में। ये जीटी रोड, ये जीटी नाम कहाँ से आया? तो ये आपका नाम लिया गया था, ठीक है, नेम टेकन फ्रॉम शेरशाह सूरी मार्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके लिखे हुए हैं लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है। लॉर्ड एलनब्रो, देखो तो इनके समय पे क्या हुआ था कि मतलब कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पूछे जाएं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट नहीं हुए, ठीक ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएं। बस इनका इतना यहाँ कि लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है, लॉर्ड एलनब्रो अगर आ जाएँ तो इनका जो है आपका टाइम पीरियड याद रखना, ठीक है, मतलब कि कब से तक है। तो 1842 से 1844 तक थे, 1842 से 1844 तक। कौन? लॉर्ड
ठीक है, एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो, लॉर्ड एलन ब्रो 1842 से 1844 तक, 1842 से 1844 तक, ठीक है, बस इतना याद रखना। आगे देखो लिखा है लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग्स, ठीक ना। तो इनका अगर पूछे, ठीक है, इनका शासनकाल 1844 से 1848 तक, 4 साल, 1848 से 1848 तक, ठीक है। अब देखो इनके समय पे तो क्या हुआ, ठीक है, तो इनके समय पे जो एक ही चीज़ याद रखेंगे, अगर पूछ ले प्रथम, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल फर्स्ट, ठीक है, आंग्ल या इंग्लो सिख युद्ध ये हुआ था आपके लॉर्ड हार्डिंग के समय पे। ये हुआ 1845 से 1846 के मध्य, ठीक है। और क्या था, ठीक है, इनमें एक चीज़ और याद रखेंगे, ठीक है, कि अंग्रेज़ों ने इन्हीं के समय पे, ठीक है, अंग्रेज़ों ने कहाँ पे, लाहौर में कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने लाहौर में क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अंग्रेज़ों ने लाहौर पर कब्जा किया था उस समय, ठीक है, शासन में कौन थे उस समय, आपके थे लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग, जिनका टाइम पीरियड 1844 से 1848, 1844 से 1848, ठीक है। आगे दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856, ठीक है, 1848 से 1848 से 1856, ठीक है। क्या लिखते हैं इनको, लॉर्ड डलहौजी। अब देखो लॉर्ड डलहौजी से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें देखो याद रखना है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इनके समय पे पहली चीज़ तो याद रखना है कि जो सेकंड, ठीक है, सेकंड ये जो आंग्ल सिख युद्ध, सेकंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध या सिख युद्ध हुआ, वो इन्हीं समय पे हुआ। वो कब हुआ था, उसकी डेट अगर पूछे, ठीक है, 1848 से 1849 के मध्य हुआ था, ठीक है। और देखो, और इनके बारे में एक चीज़ याद रखना, ठीक है, ये क्या थे, ये थे आपके लास्ट, ठीक है, हाँ, अगर तो मतलब कि इन्होंने क्या किया था कि हड़प नीति इन्होंने शुरू की, ठीक है, हड़प नीति या हड़प नीति, ठीक है। और इन्हीं के समय पे क्या हुआ था कि 1849 में पंजाब पर कब्जा हो गया था, ठीक है, पंजाब पर कब्जा, ठीक है, इन्हीं के समय पे, ठीक है। और जैसे अगर हाँ पंजाब पर कब्जा अगर पूछ ले कि पंजाब का, ठीक है, लास्ट रूलर, तो यहाँ का लास्ट रूलर कौन थे, तो लास्ट रूलर यहाँ पे थे महाराजा दलीप सिंह, ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में आ भी सकते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट है और पेपर में आते भी रहते हैं, ठीक ना। देखो तो आगे देखे, और इनके समय पे 1852, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्पैच हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन, ठीक है। और याद रखोगे, ठीक है, 1852 में का काम हुए, ठीक है, PWD मतलब लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ठीक है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ठीक है। आगे देखेंगे, एक मिनट रुक जाइए। अब देखो इन्होंने क्या करा, भारतीय डाक सेवा, ठीक है, भारतीय डाक सेवा
अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय डाक विभाग, ठीक है, भारतीय डाक विभाग के जनक या ये, ठीक है, जनक कौन है, तो क्या लिखोगे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। या आपका तार सेवा, ठीक है, तार सेवा हो जाए, ठीक है, ये भी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। या डाक टिकट, ठीक है, डाक टिकट, ये सब कब हुए, ये सब काम हुए आपके 1852 में, 1852 में, ठीक ना। तो ये याद रखोगे। आगे देखो, ठीक है, और ठीक है, और देखो जैसे वो इससे पूछे कि भारत की जो पहली रेल थी, ठीक है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी, पहली रेल, ठीक है, रेल वो भी कैसी, यात्री रेल, ठीक ना, यात्री रेल, ठीक है। तो ये पहली बार चलाई गई, ठीक है, पहली बार, ठीक है, चलाई गई कब, 1853 को, ठीक है, वो भी 16 अप्रैल, ठीक, डेट भी याद रखोगे, ठीक है, 16 अप्रैल, ठीक है। अब इस ट्रेन का नाम क्या था, ठीक है, ट्रेन का नाम अगर पूछे तो ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ब्लैक ब्यूटी, ठीक है, ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो ये आपकी चलाई गई थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। और ये इसकी लेंथ कितनी थी, तो ये थी आपकी लेंथ 34 किलोमीटर, तो इतनी चीज़ें हैं जो याद रखोगे, ठीक है। लेंथ थी 34 किलोमीटर, ठीक ना। और देखो याद रखोगे, और क्या इसमें देखते हैं। फिर उसके बाद में 1853, ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम आया। उसके बाद में जो आई, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम फॉर ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये स्टार्ट हो गए, ठीक है, 1853 से। कब, 1853 से, ठीक है। और 1856 में एक और महत्वपूर्ण कार्य किए गए जो कि थे विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज बिल विधेयक। शिमला, यहाँ पे अगला पॉइंट याद रखोगे, शिमला को क्या किया गया, इनको समर कैपिटल, ठीक है, समर कैपिटल बना दी गई, किसकी, ब्रिटिशर्स की, कैपिटल ऑफ ब्रिटिशर्स, दो, तो ये याद रखोगे आप, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, आगे लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें देखते हैं लॉर्ड कैनिंग, एक मिनट, लॉर्ड कैनिंग, अब देखो, अगर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, ठीक है। तो इनका का शासनकाल था, ये था 1856 से 1862, 1862। अब देखो, जैसे अगर पूछ लिया, अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल कौन है आपके, तो आपको हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगर इसी में पूछ ले, ठीक है, कि जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये कौन हो जाएंगे, ये भी आपके हो जाएंगे कौन, लॉर्ड कैनिंग। दोनों एक साथ आ सकते हैं, दोनों अलग अलग आ सकते हैं, कुछ भी हो तो आप दोनों याद रखोगे, ठीक है। फर्स्ट वायसराय एंड लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये वर्ड याद रखोगे, ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा आपको, ठीक है, हमेशा मिलेगा पेपर में, ठीक है। अब देखो, उसके बाद में 1856 में एक एक्ट आया, ठीक है, जो कौन था, विडो रीमैरिज, मतलब कि विडो
मैरिज एक्ट, यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। उसके बाद में 1857 में विद्रोह हो गया, हुआ, ठीक है। तो ये अगर पूछ ले कि उस समय, ठीक है, कौन आपके वायसराय थे इंडिया के, ठीक है, जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय को कौन थे, आपके लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय कौन थे, आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये भी दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है, इससे भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे देखो, आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो मतलब कि ये यूनिवर्सिटी के निर्माण हुए, ठीक, कई सारी यूनिवर्सिटी के निर्माण हुए थे। तो कौन कौन सी थी यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, तो देखते हैं। तो उस समय आपकी कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, ठीक है। और ये अगर पूछे किस ईयर में, ठीक है, तो 1857 में, ठीक है, 1857 में, ठीक है, 1857 में। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। आगे देखो, देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम का, ठीक है, तो इनके समय में, ठीक, 1858 में आया, ठीक है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भारत शासन अधिनियम किसके, मतलब कि किस टाइम पे आया था, या उस समय पे भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है। और देखो, तो इसी बोलते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ठीक ना। अब देखो, उसके बाद में क्या हुआ कि जो, ठीक है, ये विक्टोरिया को, ठीक है, रानी विक्टोरिया को, ठीक है, भारत की इम्प्रेस मतलब कि भारत की सम्राज्ञी, ठीक है, भारत की सम्राज्ञी या इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस डिक्लेयर कर दिया गया, या मतलब कि घोषित किया गया, ठीक है। और इनके समय पे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हुई थी, तो आप याद रखोगे इसमें, ठीक है, कि 1860, ठीक है, फर्स्ट टाइम, ठीक, 1860 में क्या हुआ कि फर्स्ट, ठीक है, इंडियन बजट पेश हुआ, इंडियन बजट पेश हुआ, ठीक है, ये आप याद रखोगे, फर्स्ट इंडियन बजट पेश हुआ, ठीक है। और उसके बाद 1861 में, ठीक है, 1861 में तो क्या हुआ कि भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम आपका आया, ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है। और उसके बाद में अभी और देखेंगे कि इसमें और अभी पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कि उसके बाद में 1851 क्या हो गया, लॉर्ड तो भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक, 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में आया। उसके बाद में इंडियन हाई कोर्ट, ठीक, एक्ट आया आपका 1861 में, ठीक है। तो वो 1861 में क्या आया, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, ठीक है, कब आया, तो 1861 में,
ठीक है 1861 में। तो इसी के तहत इसी के तहत 1862 में, इसी के तहत 1862 में, ठीक है, कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे, कलकत्ता मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक, हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद में आईपीसी, ठीक है, आईपीसी, ठीक है, 1861 में आईपीसी इंडियन पीनल कोड आया, ठीक, इंडियन पीनल कोड PNNAL पीनल कोड आया, ठीक है। फिर याद रखोगे 1861 में, ठीक है, वायसराय को और जो कि वायसराय को ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर प्रदान किए गए, ठीक है। फिर 1862 में, ठीक है, भारत का विभागीकरण किया गया, भारत का विभागीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इतनी चीज़ें थी जो कि आप, ठीक है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है, किनसे रिलेटेड, लॉर्ड कैनिंग से। तो क्या क्या याद रखोगे, ठीक है, कि ये आपके लास्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल पूछे तो आपके लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वायसराय, ठीक, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग होंगे। 1856 का वीडो रीमैरिज एक्ट आया, 1857 का, ठीक है, विद्रोह हुआ 1857 में, कलकत्ता मद्रास बॉम्बे, ये, ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सब निर्माण हुए। उसके साथ साथ, ठीक है, 1858 में भारत शासन अधिनियम, 1858 में भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया को इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। 1860 में आपने पढ़ा, ठीक है, पहला बजट आया। उसके बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। उसके बाद में 1861 इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इसी के तहत कलकत्ता मद्रास बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और उसके बाद में 1861 में आईपीसी इंडियन पिनल कोड आया। फिर 1861 में वायसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दी गई। फिर 1862 में भारत का विभागीकरण, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट्स किया गया, ठीक है। तो ये आपके थे जो कि कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो कि आपको जानना जरूरी था, ठीक है। आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, नोट्स बना सकते हो, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा है सर जॉन लॉरेंस, अगर ये, ठीक है, इनका शासनकाल था 1864 से 1859, ठीक, 1864 से 1869, ठीक है, 1864 से 1869, ठीक है, 1864 से 1869, 1864 से 1869, ठीक है। सर जॉन लॉरेंस, ठीक है। अब देखो भारत, अभी इनके समय पे क्या क्या, ठीक है, इवेंट हुए थे जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। भारत और यूरोप के बीच संचार सेवा शुरू की हुई, ठीक है। तो भारत के तो संचार सेवा शुरू हुई किसके बीच में, भारत एंड यूरोप के बीच में, भारत और यूरोप के बीच में क्या, संचार सेवा, ठीक है, संचार सेवा स्टार्ट हुए, ठीक है, संचार सेवा स्टार्ट हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारी मात्रा में रेलवे और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो किसका, मतलब भारी मात्रा में किसका, भारी मात्रा में रेलवे एंड नहरों का, ठीक है, रेलवे एंड नहरों का ये किस लिए, सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए, ठीक है, इनका निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद में इनके समय पे याद रखोगे, ठीक है, 1866 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि इस समय क्या हुआ था कि इस समय उड़ीसा में क्या आ गया, अकाल आ गया। इस समय उड़ीसा में अकाल आ गया। और अगर अकाल बात की जाए तो ये देखो 1868 और से 1869 के बीच में, ठीक, बुंदेलखंड राजपुताना में भीषण, ठीक है, भीषण अकाल हुआ, ठीक है, भीषण अकाल पड़ा, ठीक ना, ये अकाल हुआ, ठीक है, ये आप याद रखोगे। अगला देखते हैं लॉर्ड म्यू का शासनकाल था वो था 1869 से 1872, 1869 से 1872,
1872। लॉर्ड मेयो जो शासनकाल था 1869 से 1872। अब इनके समय पे कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे, जैसे कि भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण, ठीक है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में। शेर अली अफरीदी नामक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या, ठीक है। तो याद रखोगे, तो इनमें लिख लेंगे, ठीक है। 1869 से 1872 इनका शासनकाल था, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण। भारत में वित्त का मतलब कि फाइनेंस का आपका क्या विकेंद्रीकरण, फाइनेंस का विकेंद्रीकरण, ठीक है। इसे लिख लोगे। एंड नेक्स्ट, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, तो मेयो कॉलेज, ठीक है, मेयो कॉलेज की स्थापना। उसके बाद में 1872 में शेर अली अफरीदी नामक अफगान द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या, ठीक है। किसके द्वारा? शेर अली अफरीदी नामक ये क्या था, एक कोई अफगान था, ठीक है। इसके द्वारा क्या, पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भी याद रखोगे, ठीक है। लॉर्ड मेयो के बारे में बता दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि आपका लॉर्ड, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। इनका शासनकाल था, हेलो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इनका शासनकाल 1872 से 1876, ठीक है। तो 1872 में याद रखोगे कि पंजाब में कूका विद्रोह क्या हुआ, पंजाब में कूका विद्रोह, ठीक है। उसके बाद में याद रखोगे 1873 बिहार में अकाल, भीषण अकाल, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखोगे, ठीक है। कंसिडर नॉर्थ बुक से, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन, इनका शासनकाल, ठीक है। ये कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे आपका 1876 से 1880, 1876 से 1880 के मध्य रहे थे, ठीक है। 1876 से 1880 के मध्य रहे थे लॉर्ड लिटन, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें याद रखोगे, ठीक है। 1876 से 1878 दक्कन में भीषण अकाल, दक्कन में भीषण अकाल 1876 से 1878, ठीक है। उसके बाद में 1870 दिल्ली में बाबू दरबार की स्थापना, ठीक है। दिल्ली में भव्य दरबार। दो उसके बाद में अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आ जाए कि केसरे हिंद की उपाधि, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, कब दी गई? तो ये दी गई थी आपके 1870 में। 70 में क्या मतलब कि महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दी गई। उसके बाद में 1878, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। एंड इंडियन आर्म्स एक्ट, ये आपके 1878 में, ठीक है, 1878 में। और इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, ठीक है। 1878 से 1880 के मध्य में क्या, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ठीक है, द्वितीय, ठीक है, आंग्ल
आंग्ल अफगान युद्ध, अफगान युद्ध हुआ, ठीक है, अफगान युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो मिनिमम एज थी, ठीक है, मतलब कि ICS की, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, कि जो मिनिमम एज थी वो आपकी, ठीक है, 21 वर्ष से कम करके 19 कर दी गई, ठीक है, 21 से घटा करके, ठीक है, 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो ये आप लॉर्ड लिटन के संबंध में आप चीज़ें याद रखोगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। आगे देखेंगे लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन आप कर रहे थे, लॉर्ड रिपन रहे थे 1880 से 1884 के मध्य में, 1880 से 1884 के मध्य में, ठीक है, 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन, ठीक है। अब इनके संबंध में याद रखोगे, ठीक है, 1881 डेट है, ठीक है। ये प्रथम कारखाना अधिनियम आया, प्रथम कारखाना अधिनियम या एक्ट आया, ठीक है। और उसके बाद में 1883, ठीक है, का जो एक्ट आया था, ठीक है, इसके तहत क्या, मतलब कि बाल श्रम पर प्रतिबंध, बाल श्रम पर क्या लगा दिया गया, मतलब कि बैन लगा दिया गया, ठीक है, मतलब कि बंद। और 1882 हंटर आयोग आया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि हंटर आयोग किस सन में आया, तो आपका आया था 1882 में, ठीक है। और किसके समय पे, लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। अब देखो उसके बाद में भारत में एक जो अगर जनगणना की बात आ जाए, ठीक है, अगर जनगणना की बात आ जाए तो कौन थे, इन्होंने कराए थे, रिपन ने कराया था। वो कब, 1881 में एक जो मतलब कि नियमित जनगणना, मतलब कि रेगुलर, ठीक है, रेगुलर काउंटिंग, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या, मतलब कि इंडियन सेंसस या मतलब कि भारतीय जनगणना का जनक, ठीक है, भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। तो कौन थे आपके, लॉर्ड रिपन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो तो इसमें क्या क्या बताया मैंने, 1881 प्रथम कारखाना अधिनियम, ठीक है, 1883 में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया, 1882 हंटर आयोग आया, 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, ठीक है, हाँ, स्वशासन की शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद में 1881 में भारत में नियमित जनगणना, ठीक है। तो इसमें देखो एक चीज़ और है, ठीक है, हाँ, स्वशासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, स्वशासन की भी शुरुआत हुई, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन से याद रखो। तो इनके समय पे तो क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आपकी कांग्रेस की स्थापना, एक मिनट, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। तो 1885 में क्या, कांग्रेस की स्थापना। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखोगे, 1885 से 1888 के मध्य में तृतीय वर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल वर्मा, ठीक है, युद्ध हुआ। अगर बात की जाए ये कब से कब तक रहे थे, ठीक है, तो ये रहे थे आपका 1884 से 1888 के मध्य, ठीक है, 1884 से 1888 के मध्य आपके रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर आ जाए मणिपुर, ठीक है, मणिपुर विद्रोह किस ईयर में होता, तो मणिपुर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका 1891 में, 1891 में मणिपुर विद्रोह हुआ, ठीक है, मणिपुर विद्रोह 1891 में हुआ, ठीक है। और अगर हाँ लिखा है लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन
इनका शासनकाल 1888 से 1894, 1888 से 1894, ठीक है, 1894। और हाँ, तो मैंने क्या बताया था, 1891 में क्या हुआ था, ये मणिपुर विद्रोह, मणिपुर विद्रोह, मणिपुर विद्रोह, ठीक है। और उसके बाद में जो भारतीय पेशेवर अधिनियम, ठीक है, वो 1892 का, ठीक है, तो 1892 का भारतीय पेशेवर अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये आपका लॉर्ड लेंसडाउन के समय पे आया था, ठीक है, लॉर्ड लेंसडाउन के समय पे आया था। और उसके बाद में 1800, ठीक है, 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम, ठीक है, सेकेंड कारखाना अधिनियम आया, ठीक है, कारखाना अधिनियम, सेकेंड कारखाना अधिनियम आया, ठीक है। आगे देखेंगे लॉर्ड एलिगिन द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय, लॉर्ड एलिगिन द्वितीय, तो इनसे संबंधित, ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें जानना जरूरी है। हाँ, तो पहले देखेंगे ये कब से कब तक रहे, तो ये आपके रहे 1894 से 1899 के मध्य, 1899 के मध्य रहे, ठीक है। अब देखो, तो इनके समय पे तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हुई थी, लेकिन बस इतना याद रखोगे, ठीक है, कि यूपी में और एमपी में, उसके बाद बिहार हो गया आपका, ठीक है, बिहार में एंड पंजाब में, ठीक है, क्या हुआ था कि बहुत मतलब भीषण, ठीक है, भीषण अकाल आया था, ठीक है, भीषण अकाल आया था। और ये किस सन की बात है, तो ये आपकी सन की बात है, ये 1896 से 1897 के मध्य, 1897 के मध्य, ठीक है, मतलब कि 97 के मध्य, ठीक ना, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। दो इनसे जो संबंधित चीज़ें हैं, जो अच्छे पॉइंट्स देखते हैं। लॉर्ड कर्जन, तो पहले आप देखोगे कब से कब तक रहे, ठीक है, तो ये रहे आपके 1899 से 1905, 1899 से 1905, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। अब देखो, अब पहले 1901 में इन्होंने क्या करा, इन्होंने मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, ठीक है, जो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर थे उनको अपॉइंट करा, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर उनको क्या करा, अपॉइंट करा, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया था, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट आया। तो ये आपका किस सन में आया था, तो ये बताओगे आप 1904 में, ठीक है, 1904 में, ठीक है। उसके बाद में ये 1905 में याद रखोगे पॉइंट, लोक सेवा आयोग मंडल, ठीक है, लोक सेवा आयोग मंडल का गठन, और उसके बाद में तो ICS की मिनिमम एज, ठीक है, वो आपकी 21 साल, ठीक है। उसके बाद में 1905 में, ठीक है, 1905 में क्या, रेलवे बोर्ड की स्थापना, ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना, ठीक है, रेलवे बोर्ड की स्थापना हो गई, ठीक है। और उसके बाद में कुछ पॉइंट और याद रखोगे इसमें, जैसे कि ये 1905 में नेचुरल डिजास्टर कमीशन, ठीक है, 1905 में नेचुरल डिजास्टर कमीशन बिठाया गया, या कमीशन बनाया गया, ठीक है। उसके बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल
ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1905 में, 1905 में। उसके बाद में 1905 में एक काम और हुआ, क्या हुआ? मतलब फ्रेजर कमीशन आया, फ्रेजर कमीशन आया। किसके लिए? फॉर रिफॉर्म इन पुलिस, फॉर रिफॉर्म इन पुलिस, फॉर रिफॉर्म इन पुलिस। आगे देखो, तो ये आपके थे लॉर्ड कर्जन संबंधित, ठीक है। तो क्या क्या याद रखोगे? 1905 में फ्रेजर कमीशन आया। किसके लिए? तो जैसे दो, एक तो फ्रेजर कमीशन ये आता है उसमें पेपर में डायरेक्ट, ठीक है, कि फ्रेजर कमीशन ठीक संबंधित है ये आपका पुलिस में सुधार से या रिफॉर्म से, ठीक है। उसके बाद में पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में एक और हुआ नेचुरल ऑफ डिजास्टर कमीशन, ठीक है। फिर उसके बाद 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना, 1905 में लोक सेवा आयोग ICS, ठीक है, ICS की स्थापना, मिनिमम एज कितनी? 21 वर्ष, ठीक है। 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट की स्थापना, ठीक है। उसके बाद में एक्ट आया। उसके बाद 1901 में क्या एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर के मतलब को अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो ये थे इनसे संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय या लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। अब देखो लॉर्ड मिंटो सेकंड को याद रखोगे, ठीक है। इनका जो शासनकाल था वो था 1905 से, या कब तक रहते? 1905 से 1910 तक, 1905 से 1910 तक, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। तो इसमें तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि, ठीक है, 1906 में, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी, ठीक है, आगा खां, ठीक है, ये की गई थी आपकी आगा खां के द्वारा, आगा खां के द्वारा। और कहाँ पर की गई थी? तो इन ढाका, ठीक। उसके बाद में और याद रखोगे 1907 में, ठीक है, 1907 में क्या हुआ? 1907 में आपका जो कांग्रेस का मतलब कि स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट ऑफ कांग्रेस याद रखोगे, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस वो भी, ठीक है, कहाँ पर? ये हुआ था आपका सूरत अधिवेशन में, सूरत सेशन या सूरत अधिवेशन में, ठीक है, सूरत सेशन में। दो, तो इसमें आ जाए कि कांग्रेस का बंटवारा या कांग्रेस का मतलब कि संधि विच्छेद कहाँ हुआ? तो आपका सूरत सेशन में, ठीक है, और 1907 में, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ठीक, बहुत अच्छे से। और इससे संबंधित एक और है कि 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, ठीक ना। तो ये कुछ चीज़ें थी या जो फैक्ट थे जो आपको याद रखने चाहिए थे। क्या 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, कहाँ पर हुआ? सूरत सेशन में, ठीक है। उसके बाद 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई? ठीक है, ये आगा खां में, ढाका में। ये अभी क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला मुस्लिम लीग वाला अभी B.Ed 2021 के क्वेश्चन में अभी आया था, ठीक है, एंट्रेंस में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही थे, ठीक है। अब मिलते हैं, इस वीडियो में इतना था, ठीक है। और आगे जो रह गए हैं अभी, जो आगे बचे हैं, तो आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे या नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक ना। तो